हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 से सॉल्व करने से पहले कुछ मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन क्लियर करूंगी ताकि आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने में आसानी हो। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में एस्टीमेट है, नंबर्स का एस्टीमेट निकालना रहता है उसमें। तो आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लूंगी और उसको सॉल्व करूंगी ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है, round of numbers to the nearest tens। ठीक है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे ही इंस्ट्रक्शन होगा कुछ भी एक्सरसाइज 1.3 में, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये नंबर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 28 हो सकता है, 52 हो सकता है, 35, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे है 28। अब चलिए 28 को देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखिए 28 लिखा हुआ है, तो 28 जो है 20 और 30 के बीच में कहीं होता है। ठीक है, 20, और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ऐसे 20 और फिर यहां से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया 21, यहाँ अगर 20 हो गया तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, 28 कहाँ है आपका? यहाँ पे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ये किसके ज्यादा नियरेस्ट है, 20 के ज्यादा नियरेस्ट है या 30 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो आप देखिए अगर ये बैक जाता है 20 के पास जाता है तो इसको कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम चलने पड़ेंगे। और 30 के पास जाने के लिए इसको कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1 2। तो आपको ऐसा नंबर लेके आना है जिसमें कम से कम चलना पड़े और आपको बड़े से बड़ा नंबर मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे 2 कदम चले और हमको क्या मिल गया? 30 मिल गया। और यहाँ पे आप कितना चले? 8 कदम चले और आप 8 स्टेप चले और कितना पहुंचे? 20। घट ही रहा है नंबर, है ना? तो आपको ये वाला ढूंढना है नंबर कि आप कम से कम चलिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, या कम भी मिले लेकिन आपको चलना कम पड़े, स्टेप आपके कम हो। तो आप देखिए यहाँ 2 स्टेप में आप कहाँ पहुंच रहे हैं? 30 में पहुंच रहे हैं। और इधर 8 स्टेप चले उसके बाद आप कहाँ पहुंच रहे हैं? 20 में पहुंच रहे हैं। तो आपका 28 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 30, बिकॉज इसमें 2 स्टेप चले और हम 30 में पहुंच गए, तो 28 का क्या हो जाएगा? 30। इसके दो मेथड है, या तो आप ऐसे समझिए, पर ये ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए नहीं है कि अभी आगे 100,000 10,000 का आएगा तो आप कैसे लाइंस बनाते फिरेंगे। तो ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो सुटेबल है, छोटे नंबर्स के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो उसका दूसरा मेथड में भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, बी नंबर देके अगेन एक बार सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर 52 ले लेती हूँ। ठीक है, तो या तो वो मेथड है कि आप लाइन लीजिए
उसके बाद आप देखिए कि 52 किस पोजीशन में है। तो ये छोटे बच्चों का है, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों का है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तभी आप ये करिए, या फिर एक और इजी वे है, आप उसको देखिए। इजी वे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 52, और आपको चेंज देखना किसको है, टेंस को। तो अगर आपको टेंस वैल्यू को चेंज करना है, ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको टेंस वैल्यू को चेंज करना है तो आप हमेशा वंस को देख के चलेंगे। ये वंस डिसाइड करेगा कि ये चेंज होगा कि नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 4 तक अगर कोई डिजिट आता है वंस प्लेस में, मैं वंस प्लेस की बात कर रही हूं, अगर वंस प्लेस में 1, 2, 3, 4 ये 4 डिजिट आते हैं, तो ये जो नंबर है टेंस वैल्यू ये चेंज नहीं होता है, बस वंस के प्लेस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ये बैक जाएगा, मेरे कहने का मतलब है ये बैक जाएगा। और अगर वंस प्लेस में 5, 6, 7, 8, 9 आता है, तब ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसकी जगह पे तो 0 आएगा ही। ठीक है, मतलब ये 52 है तो या तो ये बैक जाएगा या तो आगे बढ़ेगा। तो जब वंस प्लेस में 1, 2, 3, 4 डिजिट रहते हैं तब ये चेंज नहीं होता है, बस इसके वंस प्लेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कि इन 4 नंबर में से कोई नंबर है क्या वंस प्लेस में, हाँ है, 2 है। इसका मतलब ये 5 चेंज नहीं होगा और 2 की जगह पे क्या लिख जाएगा, 0। समझ गए। अगर टेंस को चेंज करना है तो आपको वंस को देखना पड़ेगा, अगर आपको 100 को चेंज करना है तो आपको टेंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बैक वाले नंबर को देखते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि जो हमने कहा है वो मेथड सब पे अप्लाई होता है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। 39, एक और नंबर लेते हैं 39, और हमने क्या कहा है कि अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आएगा तब ये नंबर टेंस डिजिट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे 2 था तो टेंस प्लेस चेंज नहीं हुआ है ना, टेंस डिजिट सेम था 5, और वंस की जगह पे 0 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 वंस प्लेस में अगर 5, 6, 7, 8, 9 आता है, तब ये एक इसको दे देगा। मतलब 3 है तो एक क्या मिलके क्या बन जाएगा, 4, और इसकी जगह पे भी तो 0 आएगा। या तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप। एस्टीमेट थोड़ा सा टफ है तो आई थिंक आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो ये लाइंस मेथड तो कंफर्म है कि या तो ये 39 जो है या तो 30 या 40 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 30 और 40 के बीच में ही होगा 100%। फिर वही 39 है तो ये किसके नियरेस्ट होगा, 39 एक स्टेप पहले ही होगा 40 के, तो इसको 9 स्टेप चल के ये मिलेगा 30 मिलेगा, और इसको 1 स्टेप चल के 40 मिलेगा। तो कौन ज्यादा नियरेस्ट हो जाएगा, 40। ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं कि जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे 41 है, अब यहाँ पे 1 आया तो ये बैक जाएगा, मतलब 4 तो रहेगा और उसके बगल में क्या हो जाएगा, 0। 4 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, टेंस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी एक और ले लेते हैं कोई सा, जैसे मान लीजिए 55 ले लिया हमने। अब ये तो बिल्कुल 55 मिड में है, 50 के उधर से भी ये 5 प्लेस में 5 प्लेसेस में आ रहा है, और इधर से भी वो 5 नंबर में आ रहा है ना। 5 स्टेप चलेंगे, 50 के बाद 5 स्टेप चलेंगे तब भी 55 होगा, और 60 से 5 स्टेप चलेंगे तब भी 55 हमको मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको आगे बढ़ना है। इट मीन्स यहाँ अगर 5 आता है वंस प्लेस पे, तब आपका टेंस क्या होगा, चेंज होगा।
क्या चेंज होगा? 5 है तो एक बढ़ जाएगा 6 और इसकी जगह पे 0। ये आपका क्या हो जाएगा? नियरेस्ट टेंस एस्टीमेट हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी 100 प्लेस को देखते हैं कि 100 में क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर, round these numbers to the nearest 100। ये नंबर, अब 100 प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। सी नंबर 845। ठीक है, हमने क्या कहा है अभी पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको टेंस को चेंज करना है तो वंस डिसाइड करेगा कि हमको आगे बढ़ना है कि बैक आना है। ठीक है, तो अब अगर हमको 100 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमको 100 का नियरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो टेंस डिसाइड करेगा, ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि ये चेंज होगा कि नहीं। अब आप देखिए यहां पे अगर 50 से पहले के डिजिट है, ठीक है, 50 से पहले के डिजिट है, मतलब अगर मान लीजिए 49 तक कोई नंबर लिखा हुआ है, तब ये चेंज नहीं होगा, तब ये चेंज नहीं होगा, 2 हो जाएगा और इन दोनों के प्लेस में क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर यहां पर 50 लिख गया, 51, 52, 53 अप टू 99 तक अगर कोई डिजिट लिखा है, तब 100 प्लेस क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, इट मींस इस बार टेंस वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका 100 डिजिट जो है वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। समझ रहे हैं? 43 अगर लिखा है मतलब ये 50 से छोटा है, तो ये डिजिट चेंज नहीं होगा, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा और इन दोनों की जगह पे आप क्या कर दोगे? 0 0 कर दोगे, मतलब ये बैक जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर देखिए, यहां पे सेम वही चीज मैं जो कह रही हूं वही लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 52। इट मीन्स ये क्या होगा? 7 है तो क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, 800 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, 7 है तो एक बढ़ के 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 45 है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 45, 50 से छोटा लिखा है ना, इट मीन्स ये चेंज नहीं होगा। इसका एस्टिमेट क्या हो जाएगा? 800। अगर यहाँ पे 50 होता तब ये क्या होता? ये 900 होता। समझ गए? डी नंबर जैसे और देख लीजिए, जैसे अभी कोई पूछे कि 849 लिखा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तब भी ये चेंज नहीं होगा, ये बैक ही जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 849 लिखा हुआ है तो ये बैक जाएगा, 800 ही होगा। और अगर 850 एक ये 50 हो गया अगर, तब ये क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। 50 अगर जैसे ही आपको टेंस प्लेस देखना है, टेंस प्लेस में जैसे ही आपको 50 दिखे, आप 100 प्लेस को चेंज कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 है तो एक बढ़ा दीजिए, 8 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 8 है तो कितना हो जाएगा? 9। और ये तो एस्टिमेट ही निकाल रहे हैं, तो वंस और टेंस की तो नीड ही नहीं है हमको, हमको तो सिर्फ 100 से काम है। ये क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। इस तरह से जो नियरेस्ट 100 अगर आपको निकालना, एस्टीमेट निकालना नियरेस्ट 100, तो आप ऐसे ही करेंगे, आप टेंस वैल्यू देखेंगे। समझ गए? ई नंबर में भी और कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 900
45, ठीक है, 945 आया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे है क्या 45 है, 50 से छोटा है, तो ये चेंज, ये डिजिट जो 100 प्लेस में जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अभी 1000 का देख लेते हैं, फिर ये सारे जनरल रूल्स आज क्लियर कर दूंगी ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करूं। अब नियरेस्ट 1000 देख लेते हैं। राउंड दिस numbers to the nearest 1000. अब जैसे 1000 को चेंज करना है तो एक पीछे वाले डिजिट को आप देखोगे, ठीक है, 1000 को चेंज करना है तो हम किसको देखेंगे, 100 प्लेस को देखेंगे। 100 प्लेस डिसाइड करेगा कि 1000 का जो डिजिट है वो चेंज होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कितना 2573 एंड बी नंबर इज 6404। तो जैसे ही आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है 1000, तो आपको इस 1000 है ना, तो एक पीछे वाले डिजिट को देखिए। 100 डिसाइड करेगा कि 1000 का जो डिजिट है वो चेंज होगा कि नहीं। हमने सेम मेथड सब में अप्लाई होगा। यहाँ पे वहां पे हम लोग क्या देखते थे कि 50 हो या 50 से कम हो, यहाँ पे 500 वाली वैल्यू देखेंगे। अगर 500 या 500 से ज्यादा लिखा हुआ है तब ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 500 आपको दिख गया ना, 500 से ज्यादा 573 है, इट मींस आपका 1000 वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। 2 है तो क्या हो जाएगा 3000। सिंपल। और यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या लिखा हुआ है 404, मतलब 4 लिखा हुआ है ना, 404 लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पे जो 1000 प्लेस में जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, वो कितना ही रहेगा 6000 ही रहेगा। अंडरस्टैंड। सी नंबर एक ले लेते हैं कोई सा भी। सी नंबर देखिए, जैसे मैं ले लेती हूँ 3499 ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये बताइए ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो आपको किसको देखना है 100 प्लेस को, जैसे 1000 की बात हो रही तो 100 को आप देखिए। 100 में क्या लिखा हुआ है 499 लिखा हुआ है, 4 आया ना, इट मींस ये चेंज नहीं होगा। 1000 प्लेस में जो भी डिजिट है वो चेंज नहीं होगा। 3 है तो 3 ही रहेगा और 000, यहाँ पे 3 डिजिट है 30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 10,000 का देख लेते हैं, उसके बाद आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर में 10,000 का देख लेते हैं। राउंड दिस नंबर्स to the nearest 10,000। चलिए ए नंबर, जैसे यहां पे हमने लिख दिया 75,847। अभी देखिए 1000 रहता था तो टेंस वैल्यू को देखते थे, सॉरी 100 वैल्यू को देखते थे, 100 रहता था तो टेंस वैल्यू को देखते थे, टेंस को चेंज करना रहता था तो वंस को देखते थे। तो सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर
1000 को आपको चेंज करना है तो आप किसको देखेंगे? 1000 वैल्यू को। आप किसको देखोगे? 1000 वैल्यू को। आप किसको देखेंगे? 1000 वैल्यू को। वंस, टेंस, 100, 1000, आपका 1000 डिसाइड करेगा कि 10,000 में जो डिजिट है वो चेंज होगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 1000 प्लेस में सेम मेथड जो सारे नंबर्स में आपने अप्लाई किया है ना, एस्टिमेट टेंस में भी और 100 में भी, 1000 में भी, वही 10,000 में भी अप्लाई होगा। अगर 1000 प्लेस में 5000 से कम अगर नंबर है तब तो ये चेंज नहीं होगा, और अगर 5000 है या 5000 से ज्यादा है तब आपको 10 प्लेस में 10,000 में जो भी डिजिट है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 75,847। मतलब यहाँ पे 1000 प्लेस में क्या है? 5000 है ना, 5000 से ज्यादा ही है, तो इसका मतलब ये जो 10 प्लेस में है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 75,847 है तो ये 80,000 हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है। अभी जैसे बी नंबर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बी नंबर में मान लीजिए लिखा हुआ है 84,584। 100 में कंफ्यूज नहीं होना कि अरे 100 प्लेस में 5 लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं, 10,000 की बात हो रही है ना, तो आपको 1000 प्लेस को देखना है। अब 1000 वंस, टेंस, 100, 1000, बाकी 100, टेंस, वन से आपको कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पर 10,000 की बात हो रही है तो 1000 डिसाइड करेगा कि ये चेंज होगा कि नहीं। तो चलिए, 1000 प्लेस में क्या है? 4 है, इट मींस ये चेंज नहीं होगा। एट 000, ठीक है, 80,000 ही आ जाएगा। यहां पे 75 था तो बढ़ा तो 80,000 आया, और यहां पे 84,000 था तो घटा तो 80,000 आया। अब जैसे सी नंबर एक और मैं ले लेती हूं, 86,987। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1000 प्लेस में क्या है? 6 है। इसका मतलब ये क्या होगा? 8 जो है 10,000 प्लेस में जो 8 है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9 एंड 00। जितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी एस्टीमेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो वायरल हो और मैं लोगों को मैथ्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी वे उनको समझा पाऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।